वर्ड में होम मेन्यू देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एमएस ऑफिस में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक होता है। तो इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं, इसमें विन वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है। विन वर्ड टाइप करेंगे और ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये हमारा स्क्रीन इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें होम है, इसको हम रिबन बोलते हैं। होम रिबन, इंसर्ट रिबन, ड्रॉ रिबन, डिजाइन रिबन, इसको रिबन मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फाइल मेन्यू है। इसमें भी हम लोग इसमें आपको देखोगे तो होम मेन्यू में न्यू फाइल बनाना होता है, तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो न्यू फाइल बनाएंगे तो हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स देगा, या फिर आप कोई हम यहाँ पे टेम्पलेट बनाया कुछ डिजाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बनी बनाई फाइल है, हम चाहते हैं कि वहां पे जा करके हम डबल क्लिक ना करें, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। एक तो होता है कि हमारे पास फाइल पे जाके डबल क्लिक करके ओपन करते हो आप, अदरवाइज आप यहाँ से ओपन में जाओगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो। आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से ओपन करने के लिए ओपन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग होम मेन्यू को देखेंगे। होम मेन्यू में अगर हम देखें तो इसमें कई पार्ट्स कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे क्लिप बोर्ड दिया गया है, आपका फॉन्ट दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, स्टाइल दिया गया है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास क्लिप बोर्ड दिया गया है। क्लिप बोर्ड में अगर हम देखें तो इसमें कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर दिया जाता है। कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। हमारे पास कॉपी पेस्ट का तो आइडिया होता ही है। कॉपी पेस्ट में क्या है, अगर हमारे पास कोई चीज पहले से लिखी हुई है, अगर हम उसी को दोबारा अगर हमें चाहिए तो हमारे पास कॉपी होता है, सेलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब इसके बाद जहाँ पे हमें ले जाना होता है वहां पे पहले हम कर्सर को ले जाएंगे, मूव करेंगे। और उसके बाद फिर हम पेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो पेस्ट में कई ऑप्शन होता है। एक तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, मर्ज फॉर्मेटिंग, और एक पिक्चर के फॉर्म में भी है। अगर हम पिक्चर के फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये हमारी एज अ पिक्चर के तौर पे है। देखिए अब इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से पिक्चर के फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये पिक्चर्स है, जैसे पिक्चर को हम रीसाइज करते हैं ना, वैसे यहाँ से हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ये पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट किया है हमने। नॉर्मल अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहां हमें ले जाना है, जैसे यहाँ पे लाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट करेंगे तो नॉर्मली हमारा कंटेंट के तौर पे आएगा। कंटेंट है तो कंटेंट, इमेज रहेगा तो इमेज। इसमें कुछ अगर हमारे पास मान लीजिए हमने कुछ बैकग्राउंड कलर या फिर हमने फॉन्ट कलर हमने दिया है यहाँ पे, इसको फॉन्ट कलर अगर हमने यहाँ से कुछ पास किया है, ठीक है। तो इस को अगर हम यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं इस पे, अगर मान लो इसकी हम साइज, अगर हम इतने का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या फिर इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं और सेम फॉर्मेटिंग हमें चाहिए इस पे, तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर पे सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक देखेंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। इसमें आपके कुछ चीजें होती है, जैसे आपका फॉन्ट का कलर आपको अप्लाई नहीं करेगा, बट फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर आपका ले लेगा, ठीक है। अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ इस तरीके का है तो वो भी अप्लाई नहीं करेगा। ये तो आपका है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अलावा ये फॉन्ट से रिलेटेड आपका इतना चीज दिया है। फॉन्ट साइज अगर हमें बढ़ाना है तो आप सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे काम करने के लिए ये होता है, फॉन्ट पे काम करने के लिए ये है। फॉन्ट पे काम करने के लिए जैसे हमारे पास H2SO4 लिखा गया है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा H2SO4, अगर हमारे पास ऐसे लिखा गया है, इसको अगर हमें फर्स्ट सेकंड लिखने पे तो ऑटोमेटिक इसका इंटेलिजेंस काम करेगा, ऑटोमेटिक ये मैनेज कर लेगा। 10th लिखा, फर्स्ट लिखा, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। बट हमारा इसके केस में नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सब स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद करना है, सुपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद करना है। और इसी में आपको स्ट्रोक करके भी बताया था, अगर हमारे पास कोई लाइन अगर लिखी गई है, जैसे कभी कभी हमारे पास ओल्ड प्राइस लिखा रहता है, ओल्ड
प्राइस लिखा होता है। और इसको आप देखोगे तो, और यहाँ पे नीचे आपका न्यू प्राइस लिखा रहता है। किसी किसी प्रोडक्ट में आप देखोगे तो कुछ ऐसे लिखा रहेगा। और उस केस में क्या होता है कि आपका ओल्ड प्राइस आपका स्टॉक किया गया होता है, कुछ ऐसे ओल्ड प्राइस स्टॉक किया गया होता, न्यू प्राइस आपका करेक्ट किया जाता है। तो इसमें आपको किसी को हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे हमारे पास कुछ कैपिटल स्मॉल मिक्स है, अगर हमें सारे के सारे कैपिटल में करने हैं तो हम यहाँ से केस में जाएंगे, अपर केस करेंगे तो ये सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस में सारा का सारा करना है तो आपको लोअर केस में दिया गया है, लोअर केस में कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो ये पूरा हर वर्ड को कर देगा। ये चाहे आपका 2 वर्ड की बात हो या पूरा पैराग्राफ हो। इसमें पैराग्राफ जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, इक्वल टू लिखते हैं RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ को अगर हमें समझना है तो यहाँ पे पैराग्राफ में इस पे डबल क्लिक करते हैं तो 3 बार करेंगे कंटिन्यू तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए हमारे पास ये दिया गया है, जैसे पैराग्राफ में ये लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा दिया गया है, यहाँ से देखेंगे ये हाईलाइटेड है। अगर इसी को हम राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये हमारा राइट में इक्वल कर देगा, लेफ्ट में अनइक्वल करेगा। हम पूरे को पूरे सेलेक्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, देखिए लेफ्ट साइड में इक्वल कर लिया। ऐसे ही हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट भी होता है। पैराग्राफ का अरेंजमेंट यहाँ से आप कर सकते हो, बोथ साइड इक्वल करने के लिए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच में अगर हमें गैपिंग चाहिए लाइन के बीच में तो आप लाइन हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो। कभी कभी हमारे पास कंटेंट क्या होता है, कम होता है, बट पूरा पेज कवर करना होता है, तो हम उस केस में हम लाइन हाइट बढ़ा करके वर्ड के बीच में गैपिंग दे करके भी करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ बुलेट्स एंड नंबरिंग भी होते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ कंप्यूटर कोर्सेस है, ठीक है। कंप्यूटर कोर्सेस में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स दिया, कंप्यूटर कोर्सेस सी मिसिंग है, ठीक है। अब इसमें कुछ हमने सॉफ्टवेयर का कोर्स दिया, कुछ हार्डवेयर का कोर्स दिया। तो सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास बेसिक्स हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, डेवलपमेंट के हैं, कुछ ऐसे अगर हमें कैटेगरी वाइज करना हुआ, पॉइंट करके रखना हुआ, तो उस केस के लिए हमारे कंप्यूटर कोर्सेस यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई एक्सरसाइज देखें तो आपको यहाँ पे ये बुलेट्स एंड नंबरिंग, जब हम नंबर वगैरह डाल करके काम करेंगे तब नंबरिंग अगर हमें करना होता है, पॉइंट वाइज करके लिखना होता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे होम के अंदर हमने, होम हमारा है, होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। तो ये यहाँ पे होम दिया गया है, मेन दिया गया, इसके अंदर सब पॉइंट लिखे गए हैं। क्लिपबोर्ड ये वाला है, फॉन्ट आपका दूसरा है, फिर उसके बाद पैराग्राफ ये है, स्टाइल ये है, एडिटिंग फिर लास्ट में है। मीन्स हम एक पॉइंट के अंदर हम सब पॉइंट बना सकते हैं। ये कैसे करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग से। अगर हमें इसको चेंज करना है बुलेट एंड नंबरिंग, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग हम चेंज कर सकते हैं। और होम मेन्यू पे देखिए, होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड दिया गया है। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर है। यहाँ से भी अगर हम इसको देखें, फॉन्ट के अंदर भी हमारा ये बुलेट्स एंड नंबरिंग, नंबरिंग ये है। अगर हमें बुलेट्स चाहिए तो बुलेट्स भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबरिंग की जगह पे हम बुलेट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पॉइंट वाइज करके जो हम लिखते हैं, तो इस तरीके से हम बुलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नंबरिंग लिखा गया है ABCD न्यूमेरिक है, अल्फाबेट है, तो वो हमारा नंबरिंग कहलाएगा। अगर सिंबल है तो बुलेट्स कहलाएगा, ठीक है।
तो पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए एडिटिंग में क्या क्या दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम बुलेट्स एंड नंबरिंग के थ्रू करते हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है बुलेट्स एंड नंबरिंग तो आप जैसे 1 लिखा, डॉट लगाया, टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिक आपका देखिए बुलेट्स एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए हमने होम लिखा, ठीक है, होम मेन्यू, और उसके बाद फिर हमने होम मेन्यू के अंदर और भी लिखना है, क्लिपबोर्ड लिखना है। तो अब इसके बाद हम टैब प्रेस करते हैं। क्या करेंगे, टैब 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 दबाएंगे, टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक वो नंबर चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड लिखना है तो हमने क्लिप बोर्ड, अब क्लिप बोर्ड के अंदर हमें फिर से नंबरिंग चेंज करना है तो हमने एंटर किया। अब टैब दबाएंगे तो फिर से नंबरिंग चेंज हो जाएगा। इसमें हमने कट लिखा, कट, एंटर किया, दूसरा नंबर आ गया, कॉपी लिखा, पेस्ट लिखा। अब हमें नंबरिंग चेंज करना है सीधे। अब हमें यहाँ से क्लिप बोर्ड से क्या आना है, फॉन्ट पे आना है। तो फिर से अगेन हम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे अगेन आ गया बी वाले पे। जो हमारा क्लिप बोर्ड ए था ये हमारा बी आ गया। अब हमने इसको फॉन्ट लिखा, फॉन्ट के अंदर हमें और भी लिखना है तो टैब दबाएंगे, टैब दबाया, इसके अंदर हमारा क्या है, फॉन्ट साइज है, क्या है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, इटैलिक है। और भी अगर हमें इसी में चाहिए तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अपर केस, लोअर केस, इस तरीके से हम करते जाएंगे। अगर जहां पे हमें नहीं चाहिए होगा 2 बार एंटर करेंगे, जहां पे हमें नहीं चाहिए होगा हम 2 बार एंटर करेंगे। यहाँ पे अपर केस, अपर केस, लोअर केस, जहां पे नहीं चाहिए एक बार एंटर के बजाय 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके बाद पैराग्राफ है। हाँ, काउंटिंग अगर हमें वापस लाना है तो पैराग्राफ जैसे ए बी सी चल रहा है, अब हमें दूसरा चाहिए, होम मेन्यू के बाद हमें दूसरा चाहिए, इंसर्ट मेन्यू, तो फिर से एंटर दबाएंगे। यहीं पे देखिए अभी डी आ रहा है ना, फिर से एंटर दबाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट आ जाएगा, इंसर्ट प्रेस किया, इंसर्ट के अंदर फिर से हमें चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जो जो दिया गया है, अब यहाँ पे हमें पेज दिया है, टेबल, इलिस्ट्रेशन दिया है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर फिर टैब प्रेस करेंगे तो हम इसमें देंगे पेजेस, पेजेस दिया, फिर से इसके अंदर हमने टेबल दिया, टेबल के अंदर फिर से हमें इलिस्ट्रेशन दिया, इलिस्ट्रेशन दिया। अब यहाँ पे फिर से हमें इलिस्ट्रेशन के अंदर भी हमें पिक्चर देना है तो टैब दबाया, पिक्चर दिया, पिक्चर्स के अंदर, पिक्चर्स के बाद हमें शेप देना है, शेप दिया, आइकन्स देना है, चार्ट देना है, स्मार्ट आर्ट देना है, जो भी आपको देना है। आपको नंबरिंग फर्दर चेंज करना है तो आप टैब प्रेस करोगे, अगर आपको बैक आना है तो एंटर प्रेस करोगे, एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार में प्रेस करोगे। अब इलिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनशॉट है तो हमने स्क्रीनशॉट दिया। अब इसके बाद फिर से हमें डी को खत्म करना है, 3 पे आना है, दैट मीन्स ड्रॉ वाले पे आना है, तो फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे DRAW ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें तीसरे को भी खत्म करना है, टर्मिनेट करना है, तो हम एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। इसको हमें बुलेट्स भी हटाना है तो फिर से हम हटाएंगे, फिर से अगर आ रहा है तो कोई हम फिर से प्रेस करेंगे, फिर से आ रहा है तो हम फिर से प्रेस करेंगे, एंटर करते जाएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक धीरे धीरे उससे हम बाहर आ जाएंगे। अगर हमें बुलेट्स लगाना है नंबरिंग के दौर पे तो हम इक्वल लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे। फिर से हमने यहाँ पे कुछ और भी देना है, जैसे कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर में इसके अंदर हमें एक और देना, सब मेन्यू देना है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देना है तो टैब प्रेस किया तो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर दे दिया, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर फिर से हमें देना है
बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो हमने फिर से टैब प्रेस किया, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब इसके अंदर फिर से हमें बेसिक के अंदर और भी लिखना है, तो फिर से टैब दबाएंगे। इसके अंदर हमने MS वर्ड दे दिया, फिर से एक्सेल दे दिया, एक्सेल के बाद हमने पावर पॉइंट दे दिया, ऐसे ही हम यहाँ पे फिर से वापस आना है प्रोग्रामिंग पे, तो फिर से वापस आ जाएंगे 2 बार एंटर करके। यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग दे दिया, प्रोग्रामिंग में हमने सी देना है, इसके रहेंगे सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज दे दिया, फिर से C++, जावा, PHP, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर से वापस आना है, एंटर प्रेस किया। अभी हमें हार्डवेयर पे वापस आना है, तो फिर से एंटर करेंगे, फिर से हमारे पास हार्डवेयर। बात समझ में आ रही कैसे करना है? तो ये चीजें हम इसको, अगर मान लीजिए ये हमें पसंद नहीं है, ये हमारे बुलेट्स पसंद नहीं है, तो आप होम में जा करके यहाँ से बुलेट्स आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे हैं, देख रहे हैं ना। अगर हमें इसका है तो इसका सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से भी हम बुलेट्स में जाएंगे, जो बुलेट्स हमें चाहिए हम वो बुलेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर वाले में ये लगाना है या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाले में चेंज करना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके आप बाद में डिजाइन को ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए या फिर उसको बुलेट्स नंबरिंग देने के लिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं, जैसे हमारे पास पैराग्राफ में एक और यहाँ पे दिया स्टाइल, स्टाइल में हमारे पास क्या दिया, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, सब मेन्यू। ये अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि ये फ्यूचर में हमारे लिए काम देगा। अगर हम ये चीजें अगर हमें अच्छे से करने आता है, तो यहाँ पे स्टाइल अगर लगाना आता है, तो इसका यूज कहाँ पे है, देखिए किस तरीके से करते हैं। सपोज दैट हमने एक हेडिंग लगाते हैं, यहाँ पे हेडिंग कंप्यूटर कोर्सेज का एक है, इसको हम हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडिंग 1 हो गया, यहाँ पे ले जाएंगे तो पॉइंट्स बन के आएगा, हमारा हेडिंग होगा। इसको हमें टाइटल बनाना है, तो हमने सेलेक्ट करके इसको हमने टाइटल बना दिया। इसको सेंटर में लाना है, तो हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, जो पहले वाला था, डिलीट प्रेस कर दिया सेलेक्ट करके। अब इसमें कंप्यूटर कोर्सेस में हमने इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ से उठा करके ला करके हम रख दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर कोर्सेस में क्या क्या था हमारा, ये था हमारा कंप्यूटर कोर्सेस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, और दूसरे वाले फाइल पे गए। यहाँ पे हमने इस हेडिंग के अंडर हमने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका मिनिमाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, ये हेडिंग बना के रखा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे फिर से ये ओपन हो जाएगा। अब दूसरी हेडिंग बनाना है यहाँ पे, तो हम दूसरी हेडिंग भी बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा यहाँ पे हमने दे दिया MS वर्ड कंटेंट, कंटेंट ऑफ MS वर्ड। अब इसको भी हमने एक हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग 1 बना दिया। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेते हैं और उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कंटेंट में हमारे पास जैसे ये होम मेन्यू का कुछ ये दिया गया कंटेंट, ठीक है। इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके, आप इसी पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो कॉपी, या कंट्रोल C कर सकते हो, बट आपको बाहर कहीं क्लिक नहीं करना होगा, उसी कंटेंट के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आओगे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। अब ये हमारा इस हेडिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब ये हमारा इस हेडिंग, अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुल टोटल कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस बन गए हैं, ठीक है। ये हेडिंग हम इसलिए बना रहे हैं कि हम किसी भी हेडिंग का हम टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हर बुक में फ्रंट पे दिया रहता है इंडेक्स, कि कौन सा कंटेंट किस
पेज पे दिया गया है। तो उसके लिए अगर हमने ये टाइटल, हेडिंग, सब टाइटल ये दिया है प्रॉपर तरीके से, तो ये कंटेंट हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में इजी हो जाएगा। वो रेफरेंस में जाओगे, आप टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसमें मिलेगा आपको ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट, ऑटोमेटिक टेबल। इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे भी दिखेगा, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप जैसे आपका मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल नहीं करना आपको, ऑटोमेटिक वाले पे करना है, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, तो आप देखिए ये आपको दिखा देगा। पेज नंबरिंग हमने नहीं डाला है, पेज नंबरिंग अगर हमने डाला होता तो यहाँ पे पेज नंबरिंग भी दिखा था। पेज नंबरिंग कैसे आएगा, इंसर्ट पे जाओगे, आपको यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर, हेडर, फुटर, फुटर में जाएंगे, इसमें हमारे पेज नंबर्स दिए जाते हैं, आप पेज नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। केवल सेलेक्ट कर लोगे, ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग आ जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा पेज नंबर। पेज नंबरिंग आपको व्यू में जा करके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, प्रिंट लेआउट में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट में ये देखिए आपका पेज नंबर आपका दिखा रहा है ना, ये किस पेज नंबर पे है। तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट से यहाँ पे कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा कि ये फर्स्ट हेडिंग कहाँ पे है, कंप्यूटर कोर्सेज पेज नंबर 1 पे है, टेबल ऑफ द कंटेंट ऑफ द एमएस वर्ड किस पे है, पेज नंबर 1 पे। अगर मान लीजिए हमने इसको पेज नंबर 2 पे कर देते हैं, ठीक है, इसी में पेज नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे ये पेज नंबर 1 पे आ रहा है हेडिंग, इसको हम एंटर करके पेज नंबर 2 पे कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज नहीं होगा, हमें फिर से इसको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट, इंटायर टेबल कंटेंट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो कंप्यूटर कोर्सेस यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी दूसरे पे आ गया, ठीक है। इसमें तीसरे पे भी अगर मान लीजिए कुछ और हमने सब हेडिंग लगाना है तो सब हेडिंग हमने लगा दिया, सब हेडिंग लगा दिया। इसको हमें सब हेडिंग बनाने का मतलब है हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होती है, हमने हेडिंग सेकंड कर दिया। तो ये आपका अगर हमने फिर से यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे तो ये बता देगा कि हमारा किसका सब हेडिंग है। इंटायर अपडेट किया तो ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द एमएस वर्ड के अंदर सब हेडिंग है। अब इसके बाद अगर हमने सब हेडिंग के बाद हमने एक और हेडिंग लगा दिया, मान लीजिए इसमें हमने कुछ रैंडम लिख दिया इक्वल टू रैंड, और इसमें एंटर किया। अब इसके बाद फिर से हम एक हेडिंग और लगाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इसको हम बना देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा हेलो टेक हब। अब इसको हम फिर से टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करते हैं, यहाँ पे जाकर के अपडेट, अपडेट इंटायर टेबल, ओके किया। देखिए आपका नेक्स्ट हेडिंग किस पे है, थर्ड वाले पेज पे, ये इसके अंदर है। आपको वहां पे मूव करना है तो कंट्रोल के साथ आप क्या करोगे, उस पे क्लिक करोगे, आपको वहां पे पहुंचा देगा। आपको यहाँ पे जाना, लास्ट वाले पे जाना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो ये आपका हेडिंग की इंपॉर्टेंस है। बाकी हम रेफरेंस वाले पे जाएंगे तो हम इसमें पूरा डिटेल बाद में चर्चा करेंगे ये है क्या चीज, और हम इंसर्ट में जाएंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे कि हेडर फुटर क्या होता है। बट अभी हमने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताया कि ये इसका स्टाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए आपको इसको ध्यान से, हमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कब कहाँ लगाना है, टाइटल कहाँ लगाना है। मान लीजिए गलती से कोई हेडिंग हमारा बन गया तो उसको नॉर्मल कंटेंट करना है तो आप सेलेक्ट करके नॉर्मल पे क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करके हम होम में देखेंगे, फिर बाद में इसको ये सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है।